एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करने का मतलब है कि दोनों इक्वेशंस की जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म्स उनको इक्वल रखेंगे, सेकंड टर्म्स को इक्वल रखेंगे और थर्ड टर्म्स को भी इक्वल रखेंगे। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हमारे पास यहाँ से फर्स्ट टर्म से हमें पता चल रहा है कि x² के इक्वल है, इसको छोड़ देंगे और a की वैल्यू होगी ab। तो यहाँ से पहली रकम को पहली रकम से कंपेयर करके हमारे पास a की वैल्यू आ गई है ab। बिल्कुल इसी तरह अब हम सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे और सेकंड टर्म में हमें यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी। x को x के साथ कंपेयर कर लेंगे, यानी इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे और b की वैल्यू होगी 2b - 3a। जब हम सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2b - 3a। बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब हम c को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ, यानी c की वैल्यू आ जाएगी -6। बस अब हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है, सेपरेट कर ली है अपनी इक्वेशन में से। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। अब इस फार्मूले में हम a की जगह पे इसकी वैल्यू यानी ab लिखेंगे, b की जगह पे 2b - 3a और c की जगह पे हम -6 पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ये वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। b की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2b - 3a। b के साथ क्योंकि माइनस साइन है तो ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा और b की जगह पे हम लिखेंगे 2b - 3a। इसके बाद आगे प्लस माइनस साइन है, हम यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे और अब हम यहाँ पे b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है 2b - 3a। अब स्क्वायर रूट में ये जो फर्स्ट टर्म है b², इसकी जगह पे 2b - 3a होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि b का स्क्वायर है इसलिए इस रकम का हम स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आगे माइनस साइन होगा, फिर 4 लिखेंगे, 4 के साथ a और c ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, a की जगह पे लिख देंगे ab। a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और c की जगह पे हम लिख लेंगे -6, जो कि c की वैल्यू है, हमने इक्वेशन से फाइंड आउट की है। और डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा और a की जगह पे इसकी वैल्यू यानी ab ये हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने सिर्फ फार्मूला लिखा और फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसकी डेरिवेशन हम पहले से कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको फ़िलहाल हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम स्क्वायर रूट को पहले सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट में वैल्यू है 2b - 3a होल स्क्वायर। इसके बाद अगली टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2b - 3a होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमने खोलना है। तो अब इसके ऊपर हम a - b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ गई a², सेकंड आ गई b² और अब हम लिखेंगे -2ab।
तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 2b होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 और a और b की जगह पे आगे हमने 2b और 3a लिख दिया। और इस टर्म में यानी सेकंड टर्म में 4ab और माइनस 6 ये मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन आ जाएगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 24ab और जो डिनोमिनेटर है वो होगा 2ab। यहाँ तक हमने जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन थी वो हमने कर ली है। इसके बाद ये फर्स्ट टर्म ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएगी, इसके आगे प्लस माइनस साइन। अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम स्क्वायर रूट में मौजूद वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। तो अब हम स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है 2b होल स्क्वायर इसको हम खोल देंगे तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 3a है इसका स्क्वायर लेंगे 9a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6 6 2 12 यानी हमारे पास 12ab ये वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट टर्म हमारे पास है 24ab। अब ये 24ab और माइनस 12ab ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर अपनी जगह पे उसी तरह है 2ab लिख देंगे। अब हम स्क्वायर रूट वाली जो टर्म्स हैं इनको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4b स्क्वायर आ गया अपनी जगह पे प्लस 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 24a